बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेटा 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या चीज़ है, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा एटम की तरफ डिस्कस करते हैं कि एटम क्या चीज़ है। आपको पता है बेटा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो ये कैसे रिवॉल्व करते हैं, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उनकी क्या तरतीब है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि इसी को तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन। अब वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द शेल और सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब शेल और सब शेल क्या चीज है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। शेल आर द मेन एनर्जी लेवल वेयर इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। कि शेल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेल। या न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में, दूसरे शेल में, तीसरा और चौथा। अब शेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, शेल को रिप्रेजेंट किया जाता है एल, के, एल, एम और एन से। ठीक है, कैपिटल लेटर्स हैं के, एल, एम और एन से। उसके बाद ये नंबर ऑफ शेल हमारे पास है n इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी पहला शेल हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा शेल इसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा शेल इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और चौथा शेल जो है उसको कैपिटल n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, शेल, या उनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। अब जो हमारे पास पहला शेल है, न्यूक्लियस के जो करीब शेल होगा उसकी एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा शेल है उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही कि न्यूक्लियस के जो करीब शेल होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी और जो एल शेल होगा उसकी एनर्जी के से ज्यादा होगी, एम शेल होगा उसकी एनर्जी एल से ज्यादा होगी और एन शेल जो होगा उसकी एनर्जी एम से ज्यादा होगी। अब यहाँ पे बात ही कंप्लीट होगी। आगे हम देखते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल 2n² वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। मैं कहता हूं हमारे पास अगर पहला शेल है तो मैं n की जगह क्या पुट कर देता हूं 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा 2। अगर मैं कहता हूं n की जगह हमारे पास दूसरे शेल की बात करें तो n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 जा कितना हो जाएगा 8। इस तरह अगर हम तीसरे शेल की बात करते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। इसी तरह से चौथे शेल की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि पहले शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन 32। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि के शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एल में 8, एम शेल में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये तो बात होगी शेल की। अब हम बात करते हैं सब शेल की। शेल को मजीद डिवाइड किया गया है छोटे छोटे हिस्सों में, उसको हम क्या कहते हैं, सब शेल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सब डिवीजन ऑफ शेल इज कॉल्ड सब शेल।
जैसे शेल को के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट किया गया है, इसी तरह से सब शेल को स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है, एस, पी, डी और एफ से। एस, पी, डी और एफ। अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल। शेल और सब शेल में क्या डिफरेंस है, तो आपने दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है और नीचे आपने दोनों को लिख देना है कि शेल को के, एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं और सब शेल को एस, पी, डी और एफ से। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है। अच्छा, अब हमें कैसे पता लगेगा कि पहले शेल में कितने सब शेल हैं, दूसरे शेल में कितने सब शेल हैं, तीसरे और चौथे में कितने कितने, ये हमें पता लगेगा ये n की वैल्यू से। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हम पहले शेल की बात कर रहे हैं। अब 1 है तो इसका मतलब है इसमें एक सब शेल होगा यानी s होगा, और यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू 2 है यानी हम एल शेल की बात कर रहे हैं तो इसमें दो सब शेल होंगे एस और पी। इसी तरह से n अगर 3 है, हम तीसरे शेल की बात कर रहे हैं तो तीसरे में 3 सब शेल होंगे एस, पी, डी और एफ। और चौथे शेल की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास n सब शेल है और 4 इसमें सब शेल होंगे एस, पी, डी और एफ। यहाँ पे ये बात क्लियर होगी। आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि एस सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये जनरल चीजें हैं, इन चीजों का हमें पता होगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, तब हम जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, यानी तब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा दोबारा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी। आपको बताया है कि एनर्जी क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। पहले शेल की एनर्जी कम है, दूसरे की उससे ज्यादा, तीसरे की उससे ज्यादा। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के गिर्द शेल और सब शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो तरतीब है, जो तकसीम है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बात आ जाती है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है, इसका क्या आसान तरीका है। तो कहीं पे कोई मेथड यूज हो रहा है, कहीं पे कोई, लेकिन सबसे आसान मेथड जो ये है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे पास हम लिख लेते हैं इसको स्कूल, यानी स्कूल, एस से स्कूल, पी से पब्लिक, डी से डिविजनल और एफ से फेडरल। तो यहां से हम इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, और फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ये सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। दोबारा सुन लें, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। यहां तक बात क्लियर। अब हम आते हैं कि ये एस को हम 1 से शुरू करेंगे क्योंकि ये एस सब शेल जो है ये पहले शेल का हिस्सा है, यानी पहले शेल से शुरू हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1, आगे दूसरा एस है उसके साथ हम 2, तीसरे एस के साथ 3, चौथे एस के साथ 4, इसी तरह से 5, इसी तरह से 6, इस तरह से आगे 7 और इसी तरह से आगे 8। यहाँ तक बात क्लियर। आगे पी सब शेल की, पी सब शेल जो है वो दूसरे शेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से 2 लिख देंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर। आगे डी सब शेल जो है वो तीसरे शेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम डी को 3 से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग 3, 4, 5 और 6। इसी तरह से एफ को हम 4 से स्टार्ट करेंगे। ये तरीका यहाँ तक समझ लग गया। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम लिख देंगे कि एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 2। जहां पे एस है उसके ऊपर 2 लिख दिया, जहां पे पी है उसके ऊपर 6 लिख दिया और जहां पे डी है उसके ऊपर 10 और जहां पे एफ है उसके ऊपर 14। ये आपने एक छोटा सा टेबल बना लेना है, 1 या 2 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मेथड के तहत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर का पता होना जरूरी है कि कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। बेसिकली हमारे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसमें फर्स्ट 18 एलिमेंट की बात हो रही है, तो पहले 18 एलिमेंट यानी आपने 18 एलिमेंट में से किसी एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है,
11, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 11। एटॉमिक नंबर बीइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 11। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां पे लिख दिया 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 4 10, और 3s2 नहीं लिखेंगे 3s1 लिखेंगे, हमारे 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ये बात क्लियर। अगर वो पूछ ले आयन, सोडियम आयन के, तो आयन का क्या मतलब है, सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लूज करेगा। अब +1 का चार्ज क्या मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हम किसकी लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। वैसे ये 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो। इस तरह से हम क्लोरीन की लिखते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं जी। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, यानी हमने 17 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ जी। 17 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2, काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, कितने हो गए जी 6 और 4 10 और 2 12। आगे चलते हैं और 3p कितना हो जाएगा 12 और 5 17 होते हैं, 3p6 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5। ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कंप्लीट, 6 और 4 10 और 2 12 और 5 17। अगर वो कहते क्लोरीन आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्लोरीन आयन का मतलब है क्लोरीन पे चार्ज कौन सा है नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने गेन किया। 17 + 1 कितना हो जाएगा 18। अब हमने 18 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्योंकि क्लोरीन माइनस का चार्ज जहां पे भी है इसका मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो अब हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में आपके जो सिलेबस में है 18 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन है, ये मैंने इधर लिख दी है। इसके बाद है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। वो कह रहा है एक ऐसे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैंने ये लिख दिए। हमें पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। इसी तरह से एक सवाल है एन एलिमेंट हैज 5 इलेक्ट्रॉन इन m शेल फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। वो कह रहा है एक एलिमेंट है उसके m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी 5 इलेक्ट्रॉन है। ये क्वेश्चन है आपका एग्जांपल है। वो कह रहा है उसके m शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो आप देखो जी उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। आपको पता है k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, l शेल में कितने होते हैं जी, l शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं k l में 8 होंगे, और m में यहाँ क्या कह रहा है वो कितने हैं जी 5 है। तो इन सबको काउंट कर लो 2 + 8 + 5 10 और 5 15, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 15। उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 15। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में इसके रिलेटेड आते हैं। तो ये आपका टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके जो है वो पता कर सकता है। कोई भी क्वेश्चन है किसी के ज़हन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो होप सो समझ आया होगा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह।